नमस्कार प्रिय दोस्तों। देखिए साथियों, अपन ने चालू कर रखा है साइकोलॉजी का पार्ट यूनिट 2 चालू कर रखी है साथियों, रेट के विद्यार्थियों के लिए। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी भी इन टॉपिकों को लगातार देखते रहें साथियों, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इनसे। लास्ट टाइम में अपन ने अधिगम की जो परिभाषाएं हैं, अधिगम के प्रत्यय और अधिगम की विशेषताएं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज साथियों बात करेंगे अपन अधिगम सीखने के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग। सामान्यतः अधिगम 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका है गत्यात्मक अधिगम और एक होता है संज्ञानवादी अधिगम। पहला पढ़ते हैं साथियों गत्यात्मक। क्या होता है देखिए, डायनेमिक लर्निंग। जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है। कर्मेंद्रियां एक होती हैं ज्ञानेंद्रियां। तो साथियों कर्मेंद्रियां किसको कहते हैं, क्या क्या आती हैं इसमें कर्मेंद्रियों में? आपका हाथ है, आपका मुंह है, आपका पैर है, गुद्दा और लिंग, ये 5 होते हैं आपके कर्मेंद्रियां, जिनसे अनेक प्रकार की एक्टिविटीज क्रियाएं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर गत्यात्मक अधिगम से देखिए, जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, ये शरीर के अंग हैं साथियों, आपके हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, गुद्दा है, लिंग है, इनके द्वारा गतिशील होता है, तो उसको क्या कहते हैं, गत्यात्मक अधिगम। या हम इसे पेशीय अधिगम भी कह सकते हैं, मांसपेशियों के द्वारा पेशियों, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेशीय अधिगम। इसे कर्मेंद्रिय अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मूर्त अधिगम एवं यांत्रिक अधिगम आदि नामों से भी जाना जा सकता है। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखें गत्यात्मक अधिगम के। जैसे साथियों एक उदाहरण से समझते हैं, साइकिल चलाते हैं आप, तो उसमें आपके कौन से अंग काम में आते हैं? यही काम में आते हैं, हाथ और पैर। अन्य उदाहरण, पियानो बजाना है, क्रिकेट खेलना है, या जब कीबोर्ड पर आप बैठते हैं तो टाइप करते हैं, किनके माध्यम से? इन्हीं कर्मेंद्रियों के माध्यम से। तो ये गत्यात्मक अधिगम का उदाहरण है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। और ये नाम ध्यान में रखें साथ में, कर्मेंद्रिय अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मूर्त अधिगम और यांत्रिक, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। आगे दूसरा आपका है संज्ञानवादी अधिगम। ये देखिए क्या है, ऐसा अधिगम जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ हो अथवा किसी भी समस्या को हल करते हुए सीखा जाए, यह अधिगम समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। इसको संज्ञानवादी भी बोलते हैं, जिससे किसी वस्तु का ज्ञान होता है, संज्ञानवादी। अब ये सब देखे, ऊपर अपन ने पढ़ा कर्मेंद्रियों के बारे में, ये 5 थी, और ज्ञानेंद्रियां भी आपकी 5 हैं। इनमें ज्ञानेंद्रियों में कौन कौन से होंगे, ये आपको पता होना चाहिए साथियों। ज्ञानेंद्रियां आपकी आँख हैं, जिनसे आप देख सकते हैं, कान हैं, जिनसे आप सुन सकते हैं, नाक है, जिससे आप श्वास ले सकते हैं, आँख, कान, नाक, और एक है जीभ, जिससे आप किसी भी वस्तु का स्वाद के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं, बोलने में भी काम में आती है। और एक और है साथियों इसमें त्वचा। तो ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे किसी वस्तु, गर्म ठंडे का, ये सभी ज्ञान किसके द्वारा होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और इस संज्ञानवादी अधिगम में ये सहायक हैं। और ये नाम भी ध्यान में रखें, समस्या समाधान अधिगम। इसे मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे साथियों आप निबंध लिखते हैं, कोई गणित की समस्याओं का समाधान करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, या किसी प्रकार का भाषण देते हैं, तो ये किस प्रकार के अधिगम में आता है, इसी संज्ञानवादी अधिगम में। एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए इसको। जैसे एक व्यक्ति कंप्यूटर पर क्या कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, अपने हाथों के माध्यम से टाइप कर रहा है कुछ भी,
तो ये किस प्रकार का अधिगम है? ये गत्यात्मक अधिगम है। ये किस प्रकार का है? गत्यात्मक है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा है। तथा कंप्यूटर में डाटा की या अकाउंट्स की जानकारी, डाटा की जो आपकी डाटा है जितने भी, उनकी जानकारी या अकाउंट्स की जानकारी आपको है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? आपका संज्ञानवादी अधिगम के अंतर्गत। एक उदाहरण और देखिए। जब व्यक्ति किसी खाली जगह के लिए मकान का निर्माण करवाने के लिए पहले क्या करता है? इसमें वह किसी इंजीनियर के पास में जाता है, किसी इंजीनियर के पास में, और उस जगह के लिए, जैसे ये स्थान है तो इस स्थान के लिए नक्शा बनवाता है वह इंजीनियर के पास में जाकर के। इंजीनियर का यह कार्य क्या कहलाता है? संज्ञानवादी, संज्ञानवादी अधिगम। और इस नक्शे को देखकर कारीगर जैसे मकान का निर्माण करते हैं, तो उस कारीगर का यह कार्य क्या कहलाता है? गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं गत्यात्मक और संज्ञानवादी अधिगम को। ये उदाहरण भी दिए हैं, देखिए। अब इसके बाद में है आपका उस्सू बेल 1968 ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, ये 4 प्रकार बताए हैं उस्सू बेल ने। पहली बात तो कब बताए, ये ध्यान में रखना है। 1968 में बताए। कितने बताए? 4 प्रकार ये बताए हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से कि इनमें से 3 का नाम दे दे और एक किसी दूसरे का, जैसे गत्यात्मक है या संज्ञानवादी है, इस प्रकार से नाम दे दे, तो अलग पूछ लिया जाए कौन सा अलग है। तो ये आपके जब याद रहेंगे कि उस्सू बेल ने ये दिए थे, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे सही से। या सीधा सीधा पूछ ले उस्सू बेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, तो आपको ध्यान में रखना है 4 प्रकार। कब? 1968 में। अभिग्रहण का मतलब होता है किसी चीज को या किसी बात को अच्छे से ग्रहण करना, अपने में समाहित कर लेना उसको, अभिग्रहण। अन्वेषण का मतलब खोज से है, कोई नई खोज, नई जानकारी प्राप्त करना। एक है रटकर सीखना। रटने का मतलब क्या है? जैसे ये उस्सू बेल ने 4 अधिगम के प्रकार बताए हैं, इनको आप बार बार दोहराएंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे, तो ये दोहराव क्या है? रटना है साथियों। इसी को रटना कहते हैं कि बार बार पढ़ रहे हैं, आप पढ़े ही जा रहे हैं, और फिर आपके माइंड में इस प्रकार से फीड हो गए, आप नींद से जागे तभी भी अगर आपको कोई पूछेगा तो आप आराम से बता पाएंगे। एक होता है अर्थपूर्ण सीखना, अच्छे से उसको समझ लिया, समझ करके सीखना है, वो क्या है? अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण में आता है वो। तो ये उस्सू बेल के हैं 4 प्रकार अधिगम से संबंधित। अब आगे देखिए, ये थोड़ा सा है रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानकी। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आए हैं साथियों, पीछे की जो एग्जाम है। कितने सोपान बताए हैं? सोपान का मतलब ये सीढ़ियों से है साथियों, जैसे ये सीढ़ियां बनी हुई हैं 1 2 3 4 8 तक, आपने देखे होंगे सीढ़ियों में इसी प्रकार से ये खांचे होते हैं, तो इनको सोपान नाम दिया है। बाकी और इसमें ज़्यादा समझने लायक नहीं है आपके। देखिए, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। रॉबर्ट गेने 1965 नामक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए, गेने ने अपनी पुस्तक, ये ध्यान में रखें, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक का नाम था साथियों। अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए, किसको? अधिगम की प्रकृति, किस प्रकार का उसका नेचर है अधिगम, तो उसको समझने के लिए पुस्तक दी गई है साथियों। और इसमें 8 प्रकार बताए हैं इसके अधिगम के, जो कि एक पिरामिड की आकृति में प्रस्तुत किए गए हैं। इन्होंने सबसे निम्नतम स्तर पर सांकेतिक सीखना और सबसे उच्चतम स्तर पर समस्या समाधान सीखना, यानी अधिगम स्तर बताया है। गेने ने अधिगम को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया है। ये अर्थ थोड़ा सा ध्यान में रखें आप, सीढ़ियों से होता है इसका मतलब सोपानकी। ये सारे हैं जितने भी, इनको आप क्रम से ध्यान में रखें। सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक साचार्य सीखना, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियम, और लास्ट में आपकी समस्या समाधान सीखना। किस प्रकार से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं साथियों, इनको देखें। सबसे पहले है आपका सांकेतिक सीखना।
यह अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर है। इसके अंतर्गत संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे अध्यापक द्वारा बालक को सड़क की लाल, हरी, पीली बत्ती के बारे में समझाना। और एक और है साथियों, इसमें पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। आपका पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत ध्यान में रखें। और तो इसको इस प्रकार से समझें कि जैसे कोई अध्यापक है वो बालक को सड़क की जो लाल, हरी और पीली बत्तियां हैं उनको समझाता है संकेतों के माध्यम से कि ये लाल किस काम में आती है, हरी किस काम में आती है। तो ऐसे ही संकेतों के माध्यम से समझाना ये सबसे नीचे ही नीचे है सोपानकी में। इसके बाद में है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। ये 2 नंबर पर है आपका। किसी उद्दीपक के प्रति क्रिया का होना उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है। ये सीखने में बहुत ही सहायक है। जैसे साथियों बालक है उसको गृह कार्य दिया गया है और गृह कार्य न करने पर जब बालक गृह कार्य नहीं करता है तो उसे चॉकलेट दी जाती है। साथियों देते हैं कि नहीं देते हैं? चॉकलेट देते हैं। ये क्या है? आपका उद्दीपक है। बच्चे को ये चॉकलेट दी गई है, ये उद्दीपक है और उसको दिखा करके बालक से गृह कार्य करवा लेना, ये अनुक्रिया है। ये क्या है? अनुक्रिया। तो इस प्रकार से उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना, तो ये ध्यान। और इसमें तीसरा पॉइंट है साथियों सरल श्रृंखला द्वारा सीखना। यह गिने का सरल श्रृंखला से तात्पर्य एक क्रम में होने वाली अनुक्रिया को बताया गया है। क्रम का मतलब जैसे साथियों आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आप क्या करेंगे? शुरुआत में साइकिल सीखी, उसके बाद में मोटरसाइकिल सीखी और फिर लास्ट में क्या करते हैं? कार चलाना सीख गए आसानी से। इसी प्रकार से शुरू में तबला बजाते हैं, उसके बाद में पियानो बजाते हैं और फिर गिटार बजाना। तो ये एक क्रम है। इस प्रकार से सरल श्रृंखला का सीखना, लर्निंग ऑफ सिंपल चेन के द्वारा। और 4 नंबर पॉइंट है शाब्दिक साचार्य सीखना। इस अधिगम के प्रकार से शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है। शब्दों की अभिव्यक्ति, शब्दों के माध्यम से उसको व्यक्त किया जाता है। जैसे आपकी कविता है, कोई कहानी है, कहानी को याद करना या शब्दावली सीखना, शब्दों के अर्थ को सीखना, ये शाब्दिक साचार्य है। 5 नंबर देखिए विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण, जब बच्चा श्रृंखला में सीख जाता है तथा शब्दों की जानकारी हो जाती है तो वस्तुओं में भेद करना भी सीख जाता है। अर्थात इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया करना सीखता है। कैसे? जैसे बहुत सारी आकृतियां हैं इस प्रकार से बनी हुई, ये हैं, इनमें अंतर करना, आकृतियों में अंतर करना। इस बच्चे से आप पूछेंगे तो ये आपको बताएगा त्रिभुज है, ये क्या है? आयत है। इसी प्रकार से और कोई आकृति है, जैसे ये बनी हुई है, इसको कहेगा कि ये वर्ग है। तो इस प्रकार से आकृतियों में अंतर करना, ये विभेदीकरण द्वारा सीखना कहलाता है। ये 5 पॉइंट हो गए साथियों। 6ठा पॉइंट देखिए गिने के द्वारा दिए हुए 8 पॉइंट है टोटल। 6ठा है आपका संप्रत्यय सीखना। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई भी शेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहलाता है। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई भी शेष अर्थ को सीखना। देखिए कैसे? मां ने कहा शेर तेज आवाज निकालता है या करता है और जंगल में रहता है। और क्या है? जंगल में रहता है, बहुत खूंखार भी होता है। तो बालक साथियों जैसा मां ने बताया है उसी को फॉलो करता है और उसकी जैसी उन्होंने उनके सामने बात रखी उनको वैसे ही माइंड में फीड कर लेता है, एकदम मस्तिष्क में उनकी ही संरचना बना लेता है जैसा मां ने कहा।
सामान्य गुणों के आधार पर कोई शेष अर्थ को समझना, तो उसकी जैसी प्रतिलिपि दिमाग में फीड करना, यह आपका है संप्रत्यय सीखना। जैसा किसी ने बताया उन्हीं के अनुसार उनकी जो छवि है वो दिमाग में फीड कर लेना, तो ऐसे समझेंगे इसको संप्रत्यय सीखना। और सातवां है साथियों नियम सीखना। इस तरह के सीखने से व्यक्ति का ज्ञान भंडार विकसित होता है, वह नियमों को भी सीख लेता है। जैसे बहुत सारे नियम है साथियों, आप व्याकरण पढ़ते हैं, व्याकरण में बहुत सारे नियम हैं, नियमों के आधार पर ही आप आगे बढ़ पाते हैं। गणित को सीखते हैं तो उसमें आपके अनेक प्रकार के सूत्र हैं। विज्ञान है तो विज्ञान में भी इसी प्रकार से नियमों के द्वारा आप उसको भी सीख पाते हैं। तो ये है नियम सीखना। और आठवां देखिए, आठवां है समस्या समाधान सीखना। जब बालक नियमों को समझने लग जाता है तो उसमें समस्या समाधान करने का गुण भी आ जाता है। यह गेने द्वारा बताए गए अधिगम की सर्वोत्तम उच्चतम अवस्था है, लास्ट स्टेज यानी हाईएस्ट। और ये देखिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है गेने की सुपाने की। एक बच्चे को अधिगम करवाने के लिए सबसे पहले क्या है संकेत, सबसे पहले क्या देते हैं संकेत। अब वह बालक उस पर अनुक्रिया रिस्पॉन्स देगा, फिर वह उससे संबंधित चीज़ों की श्रृंखला बनाएगा, श्रृंखला बनाकर अध्यापक को उसके बारे में शब्दों के माध्यम से बताएगा। अब वह अपने तथ्यों में अंतर करके विभेद करेगा, विभेद करने के पश्चात स्वयं का एक संप्रत्यय यानी कंसेप्ट तैयार करेगा, बनाएगा। और सातवां नियम निकालेगा। जैसे ही नियम निकला तो वह समस्या समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो ये इतना अगर आपने अच्छे से याद कर लिया इसको, तो ये 8 के 8 जो सोपान है आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। आगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम के जो अनुक्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, डोमेन ऑफ लर्निंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा है, पुनर्बलन है, बाधाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, लक्ष्य, इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। साथ साथ में जितना पढ़ाया जा रहा है उसको 1-2 बार आप पढ़ें और क्वेश्चन लास्ट में करवाए जाएंगे साथियों आपको। आज का वीडियो पसंद आए, बहुत ही आराम से पढ़ाया है, जल्दबाजी नहीं की गई है साथियों इसमें, और ऐसे ही अपन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा साथियों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।